हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण। पिछली वीडियो में हमने कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें HTML और जावास्क्रिप्ट यूज़ की गई है। और इस वीडियो में हम इसी कैलकुलेटर की लुक चेंज करके देखेंगे CSS के थ्रू। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की अगर हम कोई लुक चेंज करते हैं तो उससे हमें CSS अच्छी तरह समझ में आती है, प्रोग्राम को लुक देना। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको मोबाइल लेआउट में लेके आता हूँ ताकि हम मोबाइल्स के लिए डिज़ाइन करना सीखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो भी यहाँ पर हैं एलिमेंट्स, इनको मैं दो हिस्से में डिवाइड करूँगा। मुझे चाहिए कि इनपुट जो है वो अलग सेक्शन में और बटन अलग सेक्शन में आए, नीचे आए। तो मुझे सेक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे इसके लिए। एक सेक्शन दो, मतलब दो रोज आ जाएंगे ऐसे। और इसमें मैं क्या करूँगा, ये दो बटन जो है इसमें पेस्ट मार दूंगा और दूसरे वाले में ये इनपुट्स ऊपर कर दिए, बटन नीचे कर दिए। ये कुछ इस तरह से है। और हमारे पास सेक्शंस है, इनपुट्स है, बटन्स है और ये रिजल्ट भी है। तो मैं रिजल्ट को यहाँ पर नहीं, इसी में शो करना चाहता हूँ। इनपुट प्लस इनपुट इक्वल टू रिजल्ट, ऐसे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके बीच में अगर प्लस माइनस का साइन मैं चाहता हूँ शो हो जाए, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कोई साइन नहीं आएगा, इनको सिर्फ रिजल्ट आएगा, साइन नहीं आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ इसके बीच में प्लस और यहाँ इक्वल टू शो हो। इसके लिए एक टिप लेनी पड़ेगी जो इन दोनों के बीच में आएगी। इसका नाम रख देंगे साइन। वो साइन होगा प्लस माइनस का। और इसके बाद लास्ट में इससे रिजल्ट से पहले इक्वल्स का साइन हमें शो हो जाए। वैसे तो शो नहीं होगा कितना मर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर लिखा ही कुछ नहीं है। इसको ये शो तब होगा जब बटन पे क्लिक करेंगे, जब इस बटन क्लिक करेंगे तब। तो वो कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसके लिए यहाँ पर जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अंदर HTML भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एंटर करना होगा नेक्स्ट लाइन के लिए। तो साइन की आईडी का इनर HTML बटन क्लिक पे हम कर देंगे प्लस। देखें करके हमारा ये पता भी नहीं, कोई भी कैलकुलेशन कर लो, ये प्लस आ गया। क्लिक करने भी आ रहा है उससे पहले नहीं। तो सेम इसी तरह हम इक्वल टू भी लेकर आएंगे। इक्वल्स इक्वल टू को हम थोड़ा स्पेस देकर लाएंगे ताकि चिपके ना उसके साथ। एक को हम चेक कर लेंगे पूरा सही वर्किंग में, तो फिर बाकियों पे भी काम करेंगे। ये आ गया। अब हम इनको, मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में आए, नीचे नीचे आ रहा है, मुझे एक ही लाइन में जाना चाहिए। इसके लिए हमें जितने भी यहाँ पर इनपुट डिव बटन सबके नीचे, इन सबको नीचे डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन को करते हैं। तो वैसे तो स्टाइल कहते हैं कि यहाँ पर लिखना चाहिए, तो मैं इसको वैसे यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक ही पेज में हम समझ सकें। हम कोई जैसे मोबाइल ऐप बनाएंगे तो इंटरनल चीज़ें लिखनी पड़े, तो ये अच्छा रहता है। सबसे पहले सेक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर हमें इनपुट्स भी चाहिए। इनपुट्स के साथ हमें बटन भी चाहिए। मैंने इनपुट के साथ ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास और कुछ क्लासेस हैं। आईडीज सबसे पहले है साइन। साइन के साथ हमारे पास इक्वल्स की क्लास, इक्वल्स की आईडी, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो साइंस को इक्वल हमें जो भी देंगे फॉर्मेटिंग सेम ही देंगे। जैसे टेक्स्ट बड़ा होगा तो सेम ही होगा। और हमारे पास एक और भी रिजल्ट,
रिजल्ट्स। और हमारे पास कौन सी कोई क्लास रखी है जिसमें हमें div ये div लिखी हुई है, इसको भी हमें अलाइन करना पड़ेगा। तो div के लिए भी हम यहाँ पर ऑप्शन बना लेते हैं। तो हम इसका जो कोड लिखेंगे यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट यहाँ इधर लिखेंगे, ताकि लाइफ टाइम में देख से हमें रियल वैल्यूज क्या चाहिए। चलो सबसे पहले हम सेक्शन को करते हैं सही। सेक्शन को हमें चाहिए फुल विड्थ वाला, मतलब कि जैसे रो दिया 100% दिया, ये मैं बेसिक चीज़ें जो इसकी होती हैं वो इसमें लिख के कर रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ आ जाए। अलाइनमेंट इसकी सेंटर में चाहिए हमें। जो भी सेक्शन है वो फुल विड्थ का हो, 100% हो, और फ्लोट लेफ्ट मतलब एक दूसरे के इधर इधर आ जाए, और थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दिया है ताकि बटन्स के सेक्शन और इसके सेक्शन में थोड़े चिपके ना। तो जो भी चीज़ हो इसके सेंटर में लेफ्ट राइट में बराबर का गैप आए। तो अभी देखो मैं यहाँ पे कह रहा था कि मैं लिखना चाहता था, क्योंकि ये देखना मैंने किया, ये कहाँ चला गया, ये मुझे बार बार वहाँ से देखकर ऐसे सेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरे स्टाइल को उठा के लास्ट में लेके जा रहा हूँ ताकि लिखने में इजी। ऐसे इसे हमने अभी सेक्शन का लिखा है कोड, तो उसके बाद हम इनपुट का भी लिख लेते हैं। इनपुट में हमारे पास 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, तो इनपुट तो 2 ही है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको 30% विड्थ दे के देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा एक लाइन में करने के लिए, और इनका मार्जिन हम 0 कर देते हैं ताकि बाद में इधर उधर न चले जाए, नीचे न चले जाए। और इनपुट थोड़ी बड़ी करते हैं, हाँ इतनी बड़ी अच्छी लगेगी। और मुझे इनका बॉर्डर नहीं चाहिए, बिना बॉर्डर के अच्छी नहीं लगेंगे, थोड़ी सी हमें कुछ तो ऐसे करना ही पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ें आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी कि इनपुट को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। CSS में हमारा बस थोड़े से मतलब दिमाग से होना चाहिए कि क्या हमें देखने में अच्छा लगे। देखो मैंने सिर्फ यही रखी है, और क्लिक पर ये पूरा बॉर्डर दिखाएगा, अभी नहीं दिखाएगा, क्लिक करेंगे तो दिखाएगा। तो जो भी हम उसमें लिखें टेक्स्ट वो सेंटर में दिखे। और अभी जितनी देर हमने क्लिक नहीं किया इसका बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें थोड़ा लाइट देना होगा बॉर्डर से, इसलिए मैं यहाँ से देता हूँ। इतना देते हैं सही है। तो अभी मैं ये इनपुट की सारी सेटिंग जो है इसमें लिख लेते हैं। खराब दिख रहा है देखना, लास्ट में जब बन जाएगा ना तो सही दिखेगा। अभी देखो मैंने पेज किया है तो एकदम मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सही दिख रहा है। तो अभी हम जो जो साइंस हैं इनको इनमें अलाइन करके देखते हैं कि कैसे आएगा। साइन और इक्वल दोनों को हमने जो भी कोड देंगे सेम ही आएगा। थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना होगा, इतना देते हैं। और जितना इनपुट को बैडिंग किया तो इनको भी देनी पड़ेगी। लेफ्ट राइट में नहीं चाहिए, हाँ लेफ्ट मतलब एक तरफ से चाहिए, एक तरफ से नहीं चाहिए हमें। तो मैं कुछ इस तरह से इन दोनों को बैडिंग दे रहा हूँ। और इसके बाद बटन्स आते हैं हमारे, इनको
करते हैं पहले बटन्स का थोड़ा सा कुछ कर लें, फिर इनका करते हैं बटन 5 है, 5 के हिसाब से अगर हम 4 है, 4 के हिसाब से अगर हम इसे 25% विथ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसलिए हम एक कम कर देते हैं 24। थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, बड़े हो गए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, 26 रख देते हैं, सही है। और बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, उनको बटन बनाएंगे, बॉर्डर 0 कर दिया। बैकग्राउंड कलर अगर हम इस बटन का करते हैं ब्लैक और कलर कर दें वाइट तो वो भी थोड़ा सही लग रहा है ना। तो ये सेटिंग रखेंगे हम बटन के लिए और इसको बटन में सेव कर देंगे। अच्छा हो गया। और अभी ये हमारे प्लस और डिव अब देखोगे बाहर दिख रहे होंगे, ये क्यों क्यों प्लस और इक्वल, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने डिव, ये डिव के अंदर आ दोनों, तो डिव को तो हमने कुछ दिया ही नहीं, अलाइन ही नहीं किया, कोई चीज नहीं दी, तो पहले इनको करते हैं यहाँ से। सही डिव की विड्थ वो अपने आप ले जितना लिखा है, और ये अलाइन तब आएंगे जब हम इसको फ्लोट लेफ्ट करेंगे। हो गया ना सही। डिज़ाइन जब खराब हो जाता है तो जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा तो खराब हुआ है वो क्यों है, वो कैसे चेंज कर सकता हूँ। उससे पहले आपका अगर डिज़ाइन तो खराब हो गया भाई, अब कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन ये हो गया। अभी हमारा एक और रह गया जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हमने कुछ डिज़ाइन दिया ही नहीं है, तो इसको भी चलो यहाँ से लेकर आते हैं पूरे लाइन में। रिजल्ट आए, रिजल्ट हमने डिफाइन किया ही नहीं, रिजल्ट एस लगाया हुआ यहाँ पे रिजल्ट, और अभी हमें इसको फिर से लोड करना पड़ेगा, कुछ भी कर लेते हैं। यह भी रिजल्ट यहाँ पे आ गया। रिजल्ट जो है हमें पहले शो नहीं करना, जब बटन क्लिक होगा तब ही शो होगा, लेकिन पहले इसको सही कर लेगा। अभी और देखो इस बटन को हम फ्लोट लेफ्ट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो सेक्शन है ऊपर वाला है पूरा ये फिल शो और राइट साइड पे रिजल्ट लगाओ, इसलिए हम इसको टाइट करेंगे। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर इसका हम थोड़ा सा रख देंगे कोई जैसे रेड, और मैं यहाँ पर हैश कर, देखो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट थोड़ा अलग से दिखना चाहिए। और कलर वाइट, आप अगर यहाँ पर कोड नहीं लिखना चाहते तो सीधा ही लिखो रेड आ जाएगा, मैंने कोड लिख दिया। तो इसको थोड़ी सी पैडिंग में लेंगे, मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक फिट आती है, थोड़ा सा बड़ा 35 में इतना चाहिए मुझे। देखो हाइट मैच हो रही है और इससे ज़्यादा करूँगा तो नीचे चला जाएगा, तो इतना लिख के मैं कर देता हूँ जितना भी रिजल्ट हो वो सेंटर में है। और इसमें क्या हाँ इतनी सेटिंग रिजल्ट की सेव कर लेता हूँ। और एक चीज़ करनी पड़ेगी, ये रिजल्ट अगर हम देखो ऐसे ही सेव कर देंगे ना तो बिना क्लिक के भी ये शो कर रहा है, हमें चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद ही शो हो, इसलिए इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। चलो अब ये क्लिक के बाद ही शो होगा, अभी नहीं होगा, वैल्यू नहीं है ना, तो क्लिक में एक्शन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे हमने इन दोनों का किया है, जब हम रिजल्ट पे क्लिक करें यहाँ पर, जब हम रिजल्ट पे क्लिक करें तो इनर HTML नहीं, उसका डॉट स्टाइल
डिस्प्ले नन किया था तो उसको हम ब्लॉक में कर देते हैं, करके देखते हैं 9394। ये देखो क्लिक करने पे रिजल्ट आ रहा है, वो सही चल रहा है। तो हमें बस अभी ये 3 चीज़ें सब में अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना ये। तो इसके बाद हमें एक प्रॉब्लम आएगी डिवाइड में, ये बटन डिवाइड में ख़राब हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। यहाँ पर हमने माइनस किया था तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का साइन हमने एक्स रखा है छोटा वाला, वो करेंगे डिवाइड में, डिवाइड का। तो ये किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जब जो वैल्यूज जितनी भी जो वो शो होंगी। फिर से करके 93 माइनस, ये देखो हो रही है डिवाइड में, निकला डिवाइड में अभी सही आ रहा है। वैल्यूज कुछ चेंज करके देखते हैं, इसका रिजल्ट डिफरेंट ही आएगा। ये देखो जब वैल्यू हमने ऐसे आ रही है लंबी वाली तो वो नीचे आ रहा है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे ये जो फोर्थ वाला है इसकी वैल्यू राउंड हो जाए। तो राउंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको पहले एक ब्रैकेट में डालो और इसके बाहर आई थिंक मैथ डॉट कौन सा आता है, राउंड वैल्यू के लिए क्या है राउंड। जब मैथ डॉट राउंड आ गया ये हमारा काम इजी कर देगा। अभी लास्ट में जो 8 और 6 की थी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अभी कोई भी यूज़ करके लंबी वैल्यू जो आएगी इसको वो राउंड ऑफ कर देगा। तो ये देखो हमारे साइंस भी आ रहे हैं और सबसे पहले कुछ भी नहीं होगा, 2 इनपुट्स हैं और खाली जैसे कैलकुलेटर में होता है। ये मैंने एक ही रो में रखा है अपने हिसाब से कि मुझे ऐसे चाहिए, आपको जैसे चाहिए होगा आप एक लाइन में दोनों रख लेना। जहाँ पे रिजल्ट शो करना इसके ऊपर डब्बा बनाकर पूरा जिसमें रिजल्ट होता है वहाँ शो कर लो, जैसे रियल कैलकुलेटर में होता है बड़ी डी बनाकर। मैंने यहाँ पे रखी रेड वाली। तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं 8, मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ आ रही है, सही है सही है और ये भी सही है। तो ये कोड है इतना सा, इसमें HTML एलिमेंट्स यूज़ किए मैंने और उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन यूज़ किए हैं और एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में कॉल किया है उनको आईडी देकर, और थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्प्ले या इंटरनेशनल के यहाँ से वैल्यू ऐड किया। पहले डिफ़ॉल्ट मैंने इसको किया है कि रिजल्ट शो ही ना हो, बाकी मैं क्लिक करूँ तो तब शो हो ये बॉक्स। तो ये मैंने इसकी स्टाइलिंग लिखी है सिंपल सी।